संसार का तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसका मोदी का गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी की 11 साल 7 महीने की गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी पर वर्ष 2014 से ही अटल विश्वास का नतीजा है कि विश्व इकोनॉमी के मैप पर हिंदुस्तान ने साल 2025 खत्म होते ही एक नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से भारत की बागडोर संभाले हुए हैं। मोदी के इस कार्यकाल में न जाने कितनी मुश्किलें आई, अनगिनत चुनौतियां आई। मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए देश से लेकर विदेश तक कई टूल किट्स आए। भारत की इकोनॉमी को डेड बताकर मोदी की नीतियों को फेल बताने की कोशिशें भी हुई, लेकिन मोदी अपने विकसित भारत के लक्ष्य पर अडिग और अटल रहे। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र नीति का लक्ष्य है हिंदुस्तान को विकसित बनाने का, विकास के उस पायदान पर ले जाने का जहां ना तो ट्रंप के टैरिफ अटैक का कोई असर पड़े, न ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों की कठिनाइयां झेलनी पड़े। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्लियर है, नीति स्पष्ट है, टारगेट सेट है। 2025 की उपलब्धियों के साथ अब आगे का टारगेट भी सेट है। साल दर साल बड़ा होता लक्ष्य है। वो लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 2026 के लिए मोदी का रोड मैप क्या है, हर सेक्टर, हर मोर्चे पर नीति क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले साल 2026 के वेलकम के साथ ही हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि क्या है, जरा उसे जान लीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 2014 से अब तक एक अभूतपूर्व विकास यात्रा तय की है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था महज एक दशक में 11वें नंबर से दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 2025 के जाते जाते भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ गई। नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। देश में ग्रोथ रेट ऊंचा है और महंगाई बेहद कम। इसे गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा जाता है। अभी अमेरिका की इकोनॉमी $30.6 ट्रिलियन जीडीपी के साथ पहले पायदान पर है। चीन $19.4 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर, जर्मनी $5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ तीसरे नंबर पर और $4.18 ट्रिलियन जीडीपी के साथ भारत चौथे पायदान पर है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगले 2 से 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा।
साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 655 लाख करोड़ की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत के आने का अनुमान है। आरबीआई ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल के लिए इसका अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3 कर दिया है। आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। अभी तक के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक नरेंद्र मोदी ना रुकने वाले हैं ना ही थकने वाले। साल 2026 के लिए भी मोदी का रोड मैप तैयार है। 2026 शुरू होने से पहले ही सरकार ने 3 नए एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है, जिसमें पहली एयरलाइंस है अल हिंद एयर। केरल स्थित अल हिंद ग्रुप इस एयरलाइन की दक्षिण भारत से शुरुआत करने जा रही है। कंपनी की योजना शुरुआत में ATR 72 विमानों के साथ क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान भरने की है। भविष्य में एयरबेस A320 विमानों के साथ अंतरराष्ट्रीय मार्ग, विशेषकर खाड़ी देशों को जोड़ने का लक्ष्य है। दूसरी एयरलाइन जिसको मंजूरी मिली वो है शंख एयर। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली अपनी एयरलाइन होगी। लखनऊ और नोएडा जेवर एयरपोर्ट को अपना हब बनाने वाली शंख एयर को मंजूरी मिल चुकी है। इसके 2026 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। ये एयरलाइन उत्तर भारत के शहरों को प्रमुख महानगरों से जोड़ने का काम करेगी। इसी तरह तीसरी एयरलाइन है फ्लाई एक्सप्रेस। फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइन को मंत्रालय से NOC मिल चुकी है। फ्लाई एक्सप्रेस का हेड ऑफिस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। विश्व तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है। दुनिया इस वक्त AI के आधुनिक दौर में है। नए एक्सप्रेसवे से शहरों के बीच की दूरी कम होने से रियल एस्टेट, टूरिज्म और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ये सड़कें केवल डामर और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 की रीढ़ है। कई हाईवेज पहले ही शुरू हो चुके हैं और संभावना है कि कई हाईवेज 2026 में पूरी तरह से इस्तेमाल में आ जाएंगे, जिनमें यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जो कई शहरों की किस्मत और तस्वीर को बदल देंगे। आज भी 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर और ओडिशा में नेशनल हाईवे 326 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। इसी तरह मोदी सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण पर पूरा जोर दे रही है। रेलवे में स्पीड दोगुनी करने के लिए ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बजट का फोकस नई रेल कनेक्टिविटी, तेज रफ्तार ट्रेनों और उन शहरों पर है जिन्हें आने वाले वक्त में बेहतर रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विकसित भारत के पंखों को रफ्तार देने के लिए अब अरब सागर के नीचे बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी चल रही है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ने वाली इस ट्रेन के सफर के दौरान आप समंदर के नीचे 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से सफर का मजा ले पाएंगे। भारतीय रेलवे वंदे भारत को स्लीपर में भी लाने की कोशिश में है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में कई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें देखने को मिलेंगी, जिसका ट्रायल जारी है। इसी के साथ ही अमृत भारत ट्रेन AC में देखने को मिलेंगी। मोदी नीति और समय पर हर प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प है कि 2026 को लेकर जो आकलन किए जा रहे हैं उसमें अभी तक मोदी की पॉलिसी और मोदी नॉमिक्स फिट बैठ रही है। गोल्डमैन सैच की ग्लोबल इकोनॉमिक्स एनालिस्ट रिपोर्ट
मैक्रो आउटलुक 2026 में भी बताया गया है कि 2026 में अमेरिका की विकास दर 2.6% रह सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया कि इसके 2026 में 4.8 की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि भारत को लेकर आकलन है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2026 में 6.7% तक रह सकती है, मतलब चीन से करीब 2% ज्यादा। सरकार से लेकर आर्थिक जानकारों को भरोसा है कि 2026 में निवेश का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा और ये मोदी के आत्मविश्वास को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है।